Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go. हमारा जो टॉपिक है क्लास 12th के लिए है, चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. एंड नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 3. इससे पहले वाले क्वेश्चंस बिफोर क्वेश्चन नंबर 3, ऑल लास्ट क्वेश्चंस आर एडेड ऑन द प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, और इसका देखो ये एक्सरसाइज 6.3 का हमने बेसिक देखा था इससे पहले वाली वीडियो में. तो अगर बेसिक देखा होगा ये क्वेश्चन इजीली समझ में आने वाले हैं. ओके, और अगर नहीं देखा है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी. चलो हम स्टार्ट करते हैं रीड करना. क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व. देखो हमें क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट. ठीक है, टू द कर्व. ये हमें कर्व की इक्वेशन दे रखी है एट द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट, जहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 दे रखी है. बहुत सिंपल, हमें क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट. ठीक है, तो क्या होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट? स्लोप ऑफ द टेंजेंट का मतलब हमें डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है. ठीक है, ये हमें फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स. हमें दे क्या रखा है, गिवन बाई इक्वल्स टू में एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1. ठीक है, ये हमें दे रखा है. बाई हमें दे रखा है, हमें इस इक्वेशन का डिफरेंशियल फाइंड करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में. ठीक है, क्योंकि हमें तो डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, तो हम इसे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर देंगे. बाई का कर रहे हैं ना, तो डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा. ओके, अब हम करेंगे इस फंक्शन का जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट. तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 2, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 माइनस, अब एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1. ठीक है, ये कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा. तो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, ये आ गया हमारे पास. बट हमें डी वाई ओवर डी एक्स तो हमारे पास आ गया विच इज़ इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 1. लेकिन हमें फाइंड करना है स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इक्वल्स टू 2. ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट हमें क्या दे रखा है, 2 दे रखा है. तो हमें कुछ नहीं करना, जहाँ पे x दे रखा है ना वहाँ पे 2 पुट कर देना है. तो हम यह फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इक्वल्स टू 2. बस x की वैल्यू हमें दे रखी है, तो क्या हो जाना है, डी वाई ओवर डी एक्स एट x इक्वल्स टू 2. क्या आ जाएगा, बस 3 इंटू एक्स की जगह हम 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 1. तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 यानी कि 11. बस यही है हमारे पास आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. ओके, सो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. So here the next question is question number 4. Let's see question number 4. देखो बिल्कुल सेम है, इट इज़ जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 3. जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 करा था वैसे ही है. इसमें भी हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड करना है टू द कर्व. कर्व की इक्वेशन दे रखी है एट द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स की वैल्यू हमें 3 दे रखी है. वेरी सिंपल, क्या फाइंड करना है हमें, स्लोप ऑफ द टेंजेंट विच इज़ इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स. ये हमें फाइंड करना है. ठीक है, हम ये कैसे फाइंड करेंगे, जो हमें इक्वेशन दे रखी है ना कर्व की, विच इज़ इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2. तो ये हमें y की वैल्यू दे रखी है. हम क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशियल फाइंड कर देंगे, बस डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड हो जाएगा. तो ये हो जाना है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू में, देखो जब हम इस फंक्शन का करेंगे तो एक्स क्यूब दे रखा हमारे पास पहले, पावर को आगे. ठीक है, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा माइनस, और फिर हमारे पास 3 इंटू एक्स. ठीक है, तो 3 कांस्टेंट आ गए और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 प्लस 2 है कांस्टेंट, इसका हो जाना है 0. सो नाउ वी आर हैविंग डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू में 3x स्क्वायर माइनस 3. बट हमें क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इक्वल्स टू 3. ठीक है, x कोऑर्डिनेट हमें 3 देगा. बहुत सिंपल है, हमें बस इसमें जो डी वाई ओवर डी एक्स हमने फाइंड करा है ना, तो इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे 3 बस. तो यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट
x इक्वल्स टू में 3 वैल्यू दे रखी है हमें 3, तो ये हो जाएगा dy ओवर डी एक्स सेट x इक्वल टू 3 इक्वल्स टू में 3 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 3, सो इट विल बी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 यानी 27 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 24। तो बस आगे dy ओवर डी एक्स एट x इक्वल टू 3 इक्वल्स टू में 24, वेरी सिंपल। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 5। क्या दे रखा है, लेट्स सी। देखो, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल्स टू में ये दे रखा है, y इक्वल्स टू में ये क्वेश्चन दे रखी है, एट थीटा इक्वल्स टू पाई। फिर एक सेकंड चेक कर लेते हैं, नॉर्मली दे रखा है, हाँ नॉर्मली है, ठीक है। नॉर्मल की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, ठीक है। तो अब देखो, अभी तक हमने क्या फाइंड किया था, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, बट अब क्या है, डिफरेंस है, नॉर्मल है। तो पहले हम, ये हमें दे रखा है x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, हमें फाइंड करना है dy ओवर dx। वो इसीलिए क्योंकि ये किसके इक्वल होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये फाइंड करना है। क्योंकि हमने ये स्लोप ऑफ टेंजेंट इसीलिए फाइंड करना है बिकॉज हमें क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल जो किसके इक्वल होता है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो बस ये क्या हो जाएगा, -1 ओवर dy ओवर dx, ठीक है। तो बस हमारा ये तो आंसर है, जो नॉर्मल की स्लोप है वो क्या हो जाएगी, -1 अपॉन dy ओवर dx। तो उसके लिए हमें dy ओवर dx फाइंड करना होगा, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, अभी हमें दे रखा है x इक्वल्स टू में a cos क्यूब थीटा। क्या करेंगे इसको हम डिफ्रेंशिएटिंग कर देंगे, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन का हम डिफरेंशियल कर देंगे। तो x का करेंगे dx ओवर डी थीटा, एक कांस्टेंट आगे रहेगा, 3 है पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी और 3 में से 1 सबट्रैक्ट cos स्क्वायर थीटा। फिर cos का करेंगे, फंक्शन हमारे पास cos दे रखा है, cos का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस आगे आ जाएगा, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। क्या आ गया हमारे पास, dx ओवर डी थीटा विच इज़ इक्वल्स टू में -3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये हमारे पास dx ओवर डी थीटा है। नेक्स्ट हम क्या लेंगे, जो हमें y की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू हमें दे रखी है a साइन क्यूब थीटा। अब क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन का डिफरेंशियल करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाना है dy ओवर डी थीटा, एक कांस्टेंट आगे, और साइन क्यूब थीटा का करेंगे तो पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, पावर में से 1 सबट्रैक्ट। फिर हम फंक्शन का करेंगे, फंक्शन है साइन थीटा, उसका हो जाना है कॉस थीटा, थीटा का करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो आ गया हमारे पास डी बाई ओवर डी थीटा इक्वल्स टू में 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है dy ओवर dx, वो कैसे फाइंड करेंगे, इधर देखो, dy ओवर dx फाइंड करने के लिए हम dy ओवर डी थीटा को डिवाइड कर देंगे dx ओवर डी थीटा से, आ जाएगा हमारे पास dy ओवर dx। तो हम क्या करेंगे, जो हमने dy ओवर डी थीटा फाइंड करा है ना, विच इज़ इक्वल्स टू 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा ओवर dx ओवर डी थीटा। तो dx ओवर डी थीटा हमारे पास है -3a और साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब जो भी कैंसिल हो रहा है उसे कट करेंगे, 3a से 3a कैंसिल, साइन से साइन, कॉस से कॉस, हमारे पास क्या बचा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ठीक है, वो भी माइनस का, और किसके इक्वल चल रहा है, dy ओवर dx। तो देखो इसको थोड़ा रब कर लेते हैं, क्या आ गया हमारे पास, dy ओवर dx विच इज़ इक्वल्स टू माइनस साइन ओवर कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमारे पास dy ओवर dx तो हो गया, लेकिन इसमें ये और दे रखा है dy ओवर dx एट और थीटा की वैल्यू भी दे रखी है, थीटा इक्वल्स टू में π/4।
तो बस थीटा की जगह हम π/4 रख देंगे, tan π/4 क्या हो जाएगा, tan π/4 tan 45 -1, ठीक है। dy/dx क्या आ गया -1। अब हमें फाइंड करना है स्लोप ऑफ द नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल होता है हमारे पास -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि विच इज इक्वल्स टू -1 अपॉन dy/dx। dy/dx की वैल्यू हमने क्या फाइंड करी, -1, ठीक है। क्या फाइंड करी, -1। तो आपको इसके नेक्स्ट ये लिखना है स्लोप ऑफ टेंजेंट, चलो हम लिख रहे हैं यहाँ पे स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल इक्वल्स टू में -1 अपॉन इसकी वैल्यू क्या निकाली हमने, -1, माइनस से माइनस कैंसिल, बना गया आंसर। बस स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गया, 1, ठीक है। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5। हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है ये, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 है जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है टू द कर्व, और ये इक्वेशंस दे रखी है हमें एट थीटा इक्वल्स टू π/2। कुछ नहीं करना, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू में -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है स्लोप ऑफ द नॉर्मल विच इज इक्वल्स टू -1 ओवर dy/dx, ठीक है। तो इसके लिए हमें पहले एट फर्स्ट वी विल फाइंड dy/dx। वो कैसे फाइंड करेंगे, पहले x इक्वल्स टू 1 - a sin थीटा, तो हम इसका करेंगे ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। x का हो जाएगा dx ओवर डी थीटा, 1 का कांस्टेंट 0 माइनस a भी कांस्टेंट है, साइन का क्या हो जाएगा cos थीटा, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1, तो आ गया -a cos थीटा, ओके। फिर हमें दे रखा है बाई इक्वल्स टू में b cos स्क्वायर थीटा। अब हम ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसका भी हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dy ओवर डी थीटा, b कांस्टेंट है, cos स्क्वायर थीटा का करेंगे, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा का करेंगे तो पहले पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सबट्रैक्ट cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। और फिर cos का करेंगे तो माइनस साइन थीटा, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो जाना है, तो हमारे पास आ गया -2b साइन थीटा और इनटू में cos थीटा, ठीक है। हमें फाइंड करना है dy ओवर dx, तो dy ओवर dx फाइंड करने के लिए हम dy ओवर डी थीटा को डिवाइड करेंगे dx ओवर डी थीटा से, तो dy ओवर डी थीटा किसके इक्वल है, -2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ओवर dx ओवर डी थीटा विच इज इक्वल्स टू -a cos थीटा, -a cos थीटा, cos से cos कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, और dy ओवर dx मिल गया हमारे पास 2v अपॉन a इंटू में साइन थीटा, ठीक है। और अब हमें थीटा की वैल्यू पुट करनी है एट π/2, ठीक है। तो ये हो जाना है dy ओवर dx एट थीटा इक्वल्स टू में π/2 किसके इक्वल हो जाएगा, 2b अपॉन a के इक्वल, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू साइन π/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये आगे 2b अपॉन a। हमें क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल विच इज इक्वल्स टू -1 अपॉन dy ओवर dx, तो dy ओवर dx की वैल्यू हमने फाइंड करी थी 2b अपॉन a, इसको ऊपर ले जाएंगे -a अपॉन 2b, यानी कि यही आंसर -a अपॉन 2b, वेरी सिंपल। सो ये वाला क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 इज completed and this is the last question of this video. Now we are going to end this video and again I wanted to say thanks for watching this video. Thanks again.